बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए इतना भयानक मोड़ आ चुका है, इतना भयानक कि ईरान ने एक तरफ तो ऐलान किया है ना कि ये जो सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है, इसमें अमेरिका का खेल मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा है कि अब यूरोप ने, रशिया ने, चाइना ने, सब ने अमेरिका के साथ अब हाथ कर दिया। उनका लहजा शदीद ख़तरनाक हो गया है। डेवलपमेंट ये आई है कि ट्रंप ने पहले ऐलान किया कि वो जर्मनी से 5,000 के करीब फौजें निकाल रहा है। अब पता ही चला ट्रंप ने ऐलान किया कि उससे भी ज्यादा निकाल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी सूरत हाल अब सामने आई है कि फ्रांस, इटली से लेकर पूरे यूरोप की बेशतर मिलिट्री बेसिस खाली होने के लिए जा रही हैं और अमेरिका अपने फौजी वहां से निकाल रहा है और ग्रेजुअली पूरे यूरोप को अमेरिका खाली करने वाला है। ये इतनी बड़ी और खतरनाक अमेरिका के लिए सूरत हाल है कि पेंटागन से लेकर तमाम ममालिक इस वक्त ये कह रहे हैं कि इतना खतरनाक ये ट्रेंड है, अगर यहाँ से फौजें निकली तो उसके बाद ये ज़हन में रखिएगा फिर कहीं भी फौजें नहीं ठहरेंगी, फिर दुनिया में हर जगह से अमेरिका के फौजी अड्डे खाली होंगे। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि अमेरिका एक गेम चल रहा है। ईरान जंग की वजह से असल में अमेरिका हो गया वीक। यूरोप ने उनको कहा है कि आपको हम ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो ये यहां तक मामला नहीं रुक रहा, पूरे यूरोप से अमेरिका का सफाया होने। अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर यूरोप ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं रशिया के साथ मिलकर मुस्तकबिल में यूरोप के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। आप सोचेंगे कि कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है। ट्रम्प के होते हुए सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं। पेंटागन इस वक्त शदीद परेशान है, उनकी फौज परेशान है कि हमारी सारी रेपुटेशन खराब है। ईरान जंग ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा, ये आप जेन में रख लें। अगली सूरत हाल, अगला मरहला उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो अमेरिका को इस वक्त हजम नहीं हो पा रहा, और वह ये है कि अब इन्होंने फैसला किया, ईरान ने फैसला किया है कि अमेरिका के साथ हम अलग लेवल पर खलीजी ममालिक गल्फ कंट्री से बात करेंगे और उनके साथ अब बातचीत का आगाज होने के लिए हमारा जा रहा है। ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक सूरत है। वो बातचीत क्या है, चाहे वो कतर से करें, चाहे वो सऊदी अरब से करें, यूएई से करें, बहरीन से करें, कुवैत से करें, इन सब से वो बात करने के लिए जा रहे हैं जंग के हवाले से। और पूरे खित्ते के अंदर वो कह रहे हैं कि ईरान का हम अपना मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है कि जो हम खित्ते के अंदर आपके साथ अच्छे तरीके से हमसाये के तौर पर रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारी आपस की लड़ाई हो, और उसमें एक मैकेनिज्म तय वो करना ये चाहते हैं कि देखिए अमेरिका के फौजी अड्डों को आप फारिग करें ताकि उसके बाद हमें यहाँ से मसला ना हो। अब खलीजी ममालिक कहते हैं कि भाई उनको ईरान पर एतबार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मुल्कों पर अटैक हुआ है, हमारी सिक्योरिटी को इन्होंने दांव पर लगाया है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, काफ़ी कुछ हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल है, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, तो फिर अगला मरहला क्या है? वो कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में बातचीत का आगाज करेंगे। फिर गल्फ कंट्रीज अगर ईरान की गारंटी चाहती हैं तो वो गारंटी के लिए क्या मामला होगा, कौन सा मुल्क आगे आगे, फर्दर चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन वो बातचीत करने जा रहे हैं। अब ये दो तरह की बातचीत है, एक वो बातचीत है जो अमेरिका से हो रही है, एक ये बातचीत है। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अमेरिका के लिए बात हजम नहीं हो रही कि भाई मुझे बाईपास करके ये आपस में डील फाइनलाइज करने के लिए जा रहे हैं, आपस में ही मामला तय कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि गल्फ कंट्रीज ने कहा था कि भाई अमेरिका को कि आपकी वजह से ही जंग आई है हमारे मुल्कों में, तो आप ईरान से बातचीत करें कि गल्फ कंट्रीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। ईरान ने कहा नहीं। गल्फ कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कह रहे हैं कि ईरान ने इस पूरी लड़ाई में बातचीत में ये बात ही नहीं की कि क्या होना। वो कह रहे हैं कि हमारा मसला उनके साथ सिर्फ ये है, हम स्टेट ऑफ हार्मस की चीज़ें तय करेंगे उनके साथ और अमेरिका के अड्डे यहाँ से ख़त्म होने चाहिए। अब वो जो बात है ना कि अमेरिका के अड्डे ख़त्म, वो अब ईरान उनसे बातचीत करने के लिए जा रहा है कि देखिए आप लोग अड्डे ख़त्म करें, आपको मुझसे कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए कोई मैकेनिज्म, सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें तय होंगी। जाहिर सी बात है गल्फ कंट्रीज़ को अपना मफाद भी देखना है, उनको अपने अड्डे मजबूत बनाने। उसके लिए वो किसकी बात करेंगे? वो चाइना से बात करेंगे, वो रूस से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? दो ममालिक से उनको बात करना पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तो कोई गारंटी देने को तैयार नहीं होगा। तो ये जो सारे का सारा मसला और सारे का सारा जो मरहला है
वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के लिए तबाहकुन होगा कि भाई मुझे बाईपास किया है और मुझे ही फारिग कर दिया है बीच में से, और ये सारे के सारे अब मामला तब लेकर आ रहे। अमेरिका यूरोप से भी जा रहा है, ताइवान वाली साइड से भी जा रहा है। अब हो क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के बाद ये जो पेंटागन ने बात की है ट्रम्प को कि भाई आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के बाद बाकी जगहों से भी आपको फारिग करने की तैयारी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। आप अगर यहाँ से निकलते हैं, आप अगर ये सारी सूरत हाल में वहाँ से जाते हैं, तो मामलात कितने ज़्यादा ख़राब होंगे उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका असल में इस बात के लिए परेशान है, लेकिन उनको एक बात को समझ नहीं आ रही। ट्रम्प असल में गुस्से में है। गुस्सा उसको इस बात का है कि यूरोप ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, यूरोप ने ईरान के खिलाफ मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए अब ईरान ने जो शराइत रखी है। देखिए, ईरान न्यूक्लियर पर भी बात करने को तैयार है, लेकिन पहले शर्त उनकी ये है कि अब हमारे फ्रोजन एसेट्स, हमारे जो आपने एसेट फ्रीज किए हुए हैं वो आप दें, पैसा हमारा दें, हमारा नुकसान पूरा करें, हमारी तमाम तर चीज़ें पूरी करें, फिर उसके बाद जाकर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर पाबंदियाँ हट जाती हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, तो ये अपना हॉर्मस भी उनको मिल जाता है, तो ये पाबंदियों से ज़्यादा बड़ी सूरत हाल हो सकती है। अब अमेरिका कितनी देर तक इसको सस्टेन कर पाता है ये नहीं पता, लेकिन इसराइल के हवाले से ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। इसराइल तो ये चाहेगा कि वहाँ से अगर आप अड्डे ख़त्म करें, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर आप अड्डे ख़त्म करें तो आप यहाँ पर आ जाएं। यानी ये सूरत हाल है कि आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आकर बातचीत कर लें, हमारे साथ मामला तय कर लें, यानी आप लोग अपने अड्डे उठाएं और इसराइल की हिफाजत के लिए आ जाएं। क्योंकि पहले भी वो समझते हैं कि अमेरिका जब तक था तो हमारे लिए एक बड़ी आसानी थी। सो अब आप ये सोचें कि ये जो सबसे बड़ा इस वक्त मामला ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अगली लड़ाई की सूरत हाल है वो अगर होती है तो देखिए बिजली जाती है, और ये काफ़ी हद तक अब आप देखें कि हत्ता कि ट्रम्प की धमकियाँ जारी हैं, लेकिन उसका वो जो मोमेंटम है जंग करने का वो टूट चुका हुआ है। तो वो क्या समझता है? वो समझता है कि अगर मोमेंटम हमारा यहाँ पर टूट चुका है तो हम अगले मरहले के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि हमें बहुत सारे मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना पड़े। यानी मोमेंटम, आप अंदाज़ा करें कि मोमेंटम इस तरह टूटा है कि अब लड़ाई नहीं वो कर सकते। लड़ाई के लिए उनके पास कोई सूरत हाल नहीं, ना गल्फ कंट्रीज़ की सपोर्ट है, ना यूरोप की सपोर्ट है, अमेरिका के अपने अंदर सपोर्ट नहीं है, मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हैं, रूस ने वार्निंग जारी कर दी है, चाइना इस वक्त कह रहा है हम आपकी पाबंदियाँ सहने को तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी कंपनीज़ को कहा है कि आप तेल खरीदें। ईरान इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, उनके मिसाइल खतरनाक है, नेवी उनकी काम नहीं कर पा रही। हर जगह से आपको अमेरिका की हार, अमेरिका की शिकस्त नज़र आ रही है। और ये बात ज़हन में रहे, अमेरिका की खाली शिकस्त नहीं, इजराइल के लिए भी शिकस्त का बाइस बन रही है तमाम चीज़ें। तो इनके लिए भी मसाइल और इनके लिए भी ये मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त बना हुआ है वो यही है कि इसराइल इस पूरे के पूरे खेल में कहीं पर भी फ्रंट से ईरान को हराता हुआ इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अमेरिका आने वाले वक्त में जो चीज़ें देख रहा है उसमें एक पॉइंट बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, कि अमेरिका की जो उजारादारी है तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही। वो एक बेस थी, और आप ये सोचें इस तरह चाइना कर क्या रहा है कि वो डेट को बड़ी तेज़ी के साथ सेल कर रहा है। चाइना इस वक्त बेच रहा है, और यानी जो इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो तेज़ी के साथ वो बेच रहा है। वो कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं रख रहा, ट्रेजरी बॉन्ड्स को वो तेज़ी के साथ बेच रहा है, और अमरीकी डॉलर के ऊपर एक बहुत कारी जब लग रही है। तो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है कि चाइना ने भी यहाँ से हमें दबोचना शुरू कर दिया है। ये ज़हन में रहे, अगर ये जंग बंद होती है तो नज़र आ रहा है ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद होगी। अब ना हॉर्मस वो लेंगे, सब कुछ लेंगे, उसके बाद ये पेट्रो डॉलर का सफाया हो जाएगा। ये ज़्यादा देर तक अब सस्टेन नहीं कर सकता, और यहाँ से अमेरिका की तबाही का आगाज़ होगा, और इतनी बड़ी तबाही का आगाज़ होगा कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट में जरूरत नहीं थी कि वो ईरान के खिलाफ जंग कर सके। ईरान जब कमज़ोर था तब भी नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। ट्रम्प वो पहला प्रेसिडेंट बना है जिसने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है, और पहला प्रेसिडेंट बना है जो इतना बुरी तरह पूरे वर्ल्ड में जलील हो रहा है। ट्रम्प को ये बात हजम नहीं हुई जो वाइस लेवल पर, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट इनकी बात कह रहा है कि भाई आपने जंग नहीं करनी थी, उसके अलावा जो जर्मन चांसलर कह रहा है उसने भी असल में जो बात की है ना कि ईरान इनको जलील करके रख दिया है,
और अमेरिका की तारीख में कभी इतनी ज़्यादा नहीं। इस पर उनको शदीद गुस्सा है कि भाई हम पहले तो यहाँ से निकाले अपने फौजी, फिर उसके बाद अब यूरोप के बाकी जगहों से भी निकलने वाले हैं, यानी पूरे यूरोप से अमेरिका का सफाया होने जा रहा है। तो ईरान जंग में जितना नुकसान अमेरिका को अब हो रहा है शायद उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। असल में याद रखिएगा, आपकी पावर जाती है, पावर जब आपकी जाती है तो आप मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जाते हैं और हालात बिल्कुल आपके तबाह कर देने वाले होते हैं। इसका अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।